अब देखिए और हमने देखा कि सब कुछ सही होते भी सेट सही नहीं हो रहा है, मतलब कुछ तो कुछ सेट जब तक डिस्प्ले को रीड नहीं कर लेते, वोल्टेज इनेबल नहीं देते और कुछ डायरेक्ट इनेबल भी दे देते हैं। ऐसी जब भी कंडीशन बनती है कि कोई लाइन अगर पुल अप लगे हैं और वो ओपन हो जाती है तो उसकी रीडिंग क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। जब तक लाइन अगर जुड़ी है, जब तक वो आपकी दोनों डाटा और क्लॉक सेम दिखते हैं। और मार्केट में उसका वो टूल इतने हद तक कई सारे टेक्नीशियन यूज कर रहे हैं, मगर आंखें बंद करके किसी भी टूल पर आप डिपेंड नहीं हो सकते हो। तो इसीलिए कहते हैं कि एक कदम आगे हैं हम, क्योंकि एडवांस है हम। एक कदम आगे हैं हम, एक कदम आगे हैं हम। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सोनी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडवांस टेक मोबाइल ग्रुप में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, मैं हमेशा कुछ ना कुछ यूनिक फॉल्ट को रिपेयर करके आपके सामने वीडियो लाता हूं। तो आज हमारे पास जो फोन है वो है Redmi का Note 10 और जिसमें प्रॉब्लम है, इसमें टच नहीं चल रही है। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप ट्रेस करेंगे और इसका स्कीमेटिक भी नहीं है। तो देखते हैं हम बोर्नियो में जो इसका हार्डवेयर सोल्यूशन दिया हुआ है उससे हम कितनी मदद इसमें ले सकते हैं और उससे होता है कि नहीं होता है, वो हम देखेंगे। इसको स्टेप बाय स्टेप ट्रेस करेंगे। इसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है टच के लिए वो हम सारी इसमें फिल करने वाले हैं और देखते हैं ये सेट बनता है या नहीं बनता है, ये कोशिश रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आपके पास अभी सेट है और ये अभी इसमें देखें तो टच नहीं चल रहा है। तो हम देखेंगे ये टच हम चला पाते हैं, नहीं चला। तो यहाँ पर हम देखें ये इसका Redmi Note 10 का टच स्क्रीन का हमने हार्डवेयर सॉल्यूशन बोर्नियो के अंदर खोल लिया है और यहाँ पर हम देखें तो ये इसका कनेक्टर है जिसमें हमको ये सब चीज़ें ट्रेस करनी है कि इसमें ये 1.8, 3.0 और आपका TSP SCL 1.8, TSP SDA 1.8, TP INT और TP DCN, ये सारी की सारी इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, ये पूरी होना जरूरी है, इसके बाद ये सेट आपका काम करेगा। तो पहले तो हमेशा क्या चेक किया जाता है, कूल टेस्टिंग। ठीक है, तो हम इसमें कूल टेस्टिंग देखेंगे। ये हमारा जो है डिस्प्ले कनेक्टर है और इसमें हम देख लेते हैं कूल टेस्टिंग में इसको हम करते हैं छोटा ताकि दोनों को हम साइड साइड में रख के देख सकें। तो एक तरफ है हमारा बोर्नियो का कनेक्टर और दूसरी तरफ है हमारा मदरबोर्ड का कनेक्टर। तो हम पहले GR देखेंगे। तो GR देखने के लिए मल्टीमीटर को लगाते हैं हम डायोड मोड में, क्योंकि कूल टेस्टिंग कहाँ होती है, डायोड मोड में। और रेड ड्रॉप को कहाँ रखते हैं, ब्लैक से हम चेक करते हैं। ठीक है जी सर। तो यहाँ पे हम इनकी जितनी भी लाइनें हैं, तो ऊपर हम देखें कि 2 लाइन और 4, तो 6 लाइन हमको चेक करनी है। तो यहाँ से देखें हम 1, 2, 3 नंबर। तो 3 नंबर जो लाइन है वो हम चेक करेंगे किसके लिए है ये लाइन, तो ये है आपकी VDD 3.0 जो कि यहाँ से 1, 2 और तीसरे नंबर पर है। तो यहाँ से 1, 2 और 3 पर देखें तो यहाँ पर रीडिंग है। ठीक है, तो ये लाइन अभी हमारी शॉर्ट तो नहीं है। कूल टेस्टिंग हम इतना ही देखते हैं, ओपन या शॉर्ट। तो शॉर्ट तो ये नहीं है। अब हम इसके बाद एक लाइन छोड़कर फिर हमारी दूसरी पिन है, वो है हमारी 1.8 की VDD 1.8। तो यहाँ से हम एक लाइन छोड़कर, मतलब ये तो रीडिंग है, मतलब ये लाइन भी हमारी ओपन या शॉर्ट नहीं है। अब हम चलेंगे आगे चलेंगे तो इस तरफ हम देखें, यहाँ से 1, 2, 3, 4 और 5, 2 जगह देखना है, 4 और 5, 4, 5, 6, 7 जगह देखना है। मतलब हमें यहाँ पर 4 जगह देखना है, तो वो हो गई आपकी क्या है, 1, 2, 3, तो चौथी पिन 4, 5, 6, 7। तो ये आपको इन पर देखना है, 1, 2, 3, 4। तो 4 पर रीडिंग है।
फिर 5 पर है नहीं सर, है रीडिंग, और अगली रीडिंग, और उस पे फिर अगली रीडिंग। तो यहाँ पर कंप्लीट हमने देखा कि चारों पर रीडिंग है, तो अभी यहाँ पर कोई लाइन शॉर्ट और ओपन तो नहीं है। अब हम देखेंगे हॉट टेस्टिंग, कि हॉट टेस्टिंग में हमें कुछ मिलता है कि नहीं इसमें फॉल्ट, क्योंकि कूल टेस्टिंग में तो अभी कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। अब हॉट टेस्टिंग देखते हैं, तो इसको करते हैं हम स्टार्ट। तो हमने इसको चालू, मतलब हमने भी इसको ऑन कर लिया है सेट को, और ऑन करने के बाद हम मल्टीमीटर को लगाएंगे डीसी मोड में, क्योंकि हम हॉट टेस्टिंग करते हैं डीसी में। तो डीसी मोड में हमने इसको मल्टीमीटर को सेट किया, और अब हम देखेंगे कि इसके जो वोल्टेज हैं बोर्नियो के हिसाब से यहाँ पर 3.0 वोल्टेज आने चाहिए, यहाँ से पिन नंबर 3 पर। तो यहाँ से 1 2 3 पर हमारा आना चाहिए 3.0। क्या अभी यहाँ पर कोई वोल्टेज है? नहीं है। तो एक बार हम पावर की को दबा कर देखते हैं, क्योंकि स्लीप मोड में जाने से भी ऐसा होता है कि वोल्टेज चले जाते हैं। अब देखिए मतलब 3.0 2.996 मतलब सही है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें इसके एक पिन छोड़कर, मतलब 5वीं पिन पर 1.8 आना चाहिए। तो 1 2 3 4 आ रहा है वोल्टेज, बराबर है। तो दोनों वोल्टेज और टेस्टिंग में तो सही है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर इन चारों पर क्या कंडीशन है वोल्टेज की। मीटर सही कर लीजिए। 1 2 3 यहाँ पर देख, तो देखिए यहाँ पर मतलब कुछ वोल्ट हैं अभी, ये रीसेट की लाइन है। फिर इंटरप्ट पे देखें, यहाँ पर भी है वोल्टेज। फिर हम देखें डाटा क्लॉक पर, तो यहाँ पर देखिए 1.8 है, और यहाँ भी वोल्टेज। तो चारों ओर वोल्टेज है, तो यहाँ पर हॉट टेस्टिंग में भी सही है। ठीक है। अब फिर बात आती है कि जब यहाँ वोल्टेज ओके है, लाइन ओके है, तो टच क्यों नहीं चल रहा? अब टच बदल के भी देख चुके, दूसरा प्रॉपर टच भी लगा देख चुके, लेकिन टच नहीं चला। ठीक है। और ये यहीं पर आप लोगों के बीच में बैठे कृपाल जी का सेट है, और उसमें कृपाल जी क्या क्या कर चुके हैं बताएंगे आप? पहले लाइन को चेक किया, जैसे सर आपने चेक किया, लाइन को चेक करने के बाद में फिर सीपीयू को रिकॉल किया। सीपीयू रिकॉल करने के बाद भी जब नहीं बना, फिर इसका हमने सॉफ्टवेयर किया। मतलब आपने सीपीयू रिकॉल कर लिया, पूरी ट्रेसिंग कर ली, सॉफ्टवेयर कर लिया। ठीक है। तो यहाँ पर इसमें सीपीयू रिकॉल कर लिया गया है पहले ही, और सॉफ्टवेयर भी हो चुका है। ट्रेसिंग जिस तरह से हमने की, ये भी पहले कर चुके हैं, हॉट टेस्टिंग और कूल टेस्टिंग। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि इसकी जो है अभी भी कोई ना कोई दिक्कत हो, क्योंकि अगर हर चीज सही होती तो सेट सही होता। मतलब कुछ तो गड़बड़ है जी सर। अभी भी कुछ ना कुछ तो बाकी है। तो वो क्या बाकी है वो हम इसमें अभी ट्रेस करेंगे। ठीक है, क्या बाकी है इसमें? अगर हम यहां पर बात करें डाटा क्लॉक की लाइन की, अगर हम बात करें डाटा क्लॉक की जीआर की, तो यहां आप देखें इस पर जीआर कितनी है और इस पर कितनी है? सेम है। तो यहाँ लगभग 19-20 एक जैसी ही जीआर है। अगर इनमें से कोई डाटा या क्लॉक की लाइन सीपीयू से ओपन हो गई होती या फिर पावर से ओपन हो गई होती तो क्या होता है, यहाँ पर वोल्टेज चला जाता। वोल्टेज एक पे नहीं आता, एक पे आ रहा होता, लेकिन वोल्टेज दोनों पे था। अब केवल
आशंका जता सकते हैं कि सीपीयू से ओपन हो सकती है। इनमें से कोई भी एक लाइन ओपन होती तो एक किसी की रीडिंग हाई हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, दोनों में सेम है। तो मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये लाइन ओपन होगी, ये लाइन जुड़ी ही होगी, ठीक है। ऐसी जब भी कंडीशन बनती है कि कोई लाइन अगर पुल अप लगे हैं और वो ओपन हो जाती है तो उसकी रीडिंग क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। जब तक लाइन अगर जुड़ी है तब तक वो आपकी दोनों डाटा और क्लॉक सेम दिखेंगी, ठीक है। ये मैं पहले वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ, याद होगा नेटवर्क वाले, है ना। तो ठीक है, अब यहां पर हम देख लेते हैं कि यहां पर ये जो है वोल्टेज आपका 1.8 तो 3.0 आ रहा है। इस टच में ये कौन सी I2C बेस्ड है, I2C बेस्ड है। तो टच के लिए I2C में हमने देखा है कि हमें 2.8 वोल्टेज मिलता है। आपने पहले पढ़ा था L10 2.8, VREG L10 2.8, तो इसमें कितना मिलना था 2.8। तो ये इस फोन में कितना वो 3.0, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ रेंज होती है ना, मैंने आपको बताई थी कि इससे इसके बीच में वोल्टेज काम करता है किसी का। तो ठीक है, 3.0 कोई बहुत बड़ा नहीं है कि बहुत ज्यादा है, तो इसमें कंपनी ने 3.0 ही दे के रखा है। अब बात आती है कि क्यों नहीं चल रहा है, तो हम देख लेते हैं आगे। तो अभी हमने देखा इसमें टच, तो हम इसमें देख लेते हैं डिस्प्ले सेक्शन, इसका डिस्प्ले सेक्शन। तो डिस्प्ले के लिए हम जाएंगे एलसीडी में। डिस्प्ले इसकी ओके है, सब चल रहा है, लेकिन क्यों दिखाएं वो भी पता चल जाएगा। अभी डिस्प्ले पर हम जाएं तो यहां पर ये जो डिस्प्ले है ये आपकी TFT है कि सुपर एमोल्ड है। कैसे पता करेंगे हम, ऐसे पता करेंगे। अभी यहाँ आपको देखने को मिलेगा। इसके हम जाते हैं LCD लाइट सेक्शन में, तो अभी यहाँ पता चल जाएगा TFT है कि सुपर एमोल्ड। देखिए सुपर एमोल्ड में क्या लिखा रहता है, EL1 1 2 ELVDD ELVSS। सुपर एमोल्ड होगा तो इस तरह से ELVDD ELVSS लिखा होता है, और TFT होगा तो VSN और VSP लिखा होता है। आपने देखा होगा VSN VSP TFT में होता है, और सुपर एमोल्ड में होता है ELVDD और ELVSS। तो इसका मतलब है कि ये कौन सा है, सुपर एमोल्ड। अब सुपर एमोल्ड के लिए भी 3.0 वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। कितने वोल्ट की, 3.0। तो क्या इसमें कहीं 3.0 वोल्ट दिखा रहा है, यहाँ पे कहीं पर दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है। क्या इसके LCD सेक्शन में कहीं 3.0 है, देखो कहीं पर लिखा है क्या, क्या यहाँ कहीं लिखा है, तो इसमें से क्या मिसिंग है अभी, 3.0। अगर LCD का 3.0 मिसिंग होता तो क्या LCD आती, और हमें 3.0 वहां पर मिल रहा है कनेक्टर पर। हम जब टच सेक्शन पे जा रहे हैं, अगर हम यहाँ जा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, ये वाला। तो अगर LCD अभी आपकी वर्क कर रही है, इसका मतलब ये LCD का 3.0 है, ये टच का नहीं है। तो फिर टच का कहाँ है, इसमें तो नहीं दिखाया। इस वोल्टेज को टच के लिए दिखाया है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है ऊपर, Redmi Note 10 टच स्क्रीन। तो मतलब ये सारी सप्लाई किसकी दिखाई गई हैं, टच के लिए। तो ये वोल्टेज भी किसके लिए दिखाया गया है, ठीक है। अगर ये टच के लिए है तो कोई बात नहीं, फिर डिस्प्ले का कहाँ गया। अगर डिस्प्ले का गायब हो गया तो डिस्प्ले को तो जान, मतलब डिस्प्ले में अगर नहीं था तो हो ही नहीं सकता कि सुपर एमोल्ड में क्या ना हो। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ एक दूसरे फोन के अंदर। स्कीमेटिक में जाएंगे, सैमसंग में जाएंगे, ए सीरीज में A705,
इसके कनेक्टर पे देखेंगे हम, ये भी सुपर एमोल्ड है। मैंने ये 705 लिया है, ये 50 भी ले सकते हैं, जिसमें लगा है सुपर एमोल्ड हम उसको ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें टच के लिए, तो कौन सी है इसका टच, वही है I2C। अब इस पर 1.8 दिख रहा है, इंटरप्ट दिख रहा है। यहाँ पर टच पैड के लिए कितना वोल्ट दिख रहा है, और डिस्प्ले के लिए कितना दिख रहा है, तो दो 3.0 है। लेकिन हमारे वहां पर कितना मिल रहा है हमको, एक ही मिल रहा है इस जगह। तो हमें क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है जैसे कि ये वोल्टेज किसके लिए है, तो ये आया कहां से वो देख लेते हैं। ये सीधा यहां से आया IC से ना, हाँ। तो इसे वेरीफाई करने के लिए इस लाइन को ब्रेक कर सकते हैं, उससे पता चल जाएगा कि भाई ये किसके लिए है। अगर टच के लिए होगा तो लाइट मतलब ग्राफिक्स जाएंगे क्या, लाइट ग्राफिक्स नहीं जाएंगे, और डिस्प्ले के लिए होगा तो चले जाएंगे। तो ये लाइन इस कैपेसिटर से यहाँ अंदर आ रही है, तो हम बीच में से ब्रेक करके देख सकते हैं। कर दें क्या, तो ये कहाँ पर है, इसके लिए इसे करते हैं हम छोटा, और यहाँ पर देखते हैं। तो ये है आपकी ये वाली, ये है ना तीसरे नंबर पे, जी सर, ये वाली। तो यहाँ से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब अब मैं इसको स्टार्ट करूंगा, तो अब जो वोल्टेज है वो कहाँ, कैपेसिटर पे तो आएगा लेकिन कनेक्टर पर नहीं आएगा। तो हम इस वोल्ट को वेरीफाई करेंगे कि ये वोल्टेज जो है वो किस लिए है, टच के लिए है या डिस्प्ले के लिए है। तो यहाँ पे अभी जो वोल्ट आ रहा था आपका 3 वोल्ट, यहाँ पर देखिए यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पर हमने काट दिया, तो यहाँ पर तो नहीं आ रहा है, काट दिया। अब हमारी डिस्प्ले आती है कि नहीं, तो हम इससे वेरीफाई कर लेंगे कि हमारा जो वोल्टेज है 3.0 वो टच के लिए था कि डिस्प्ले के लिए था। अगर टच के लिए था तो फिर कुछ और दिक्कत है टच में, और डिस्प्ले के लिए था तो फिर टच का वोल्टेज ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राफिक्स चलेगा, ग्राफिक्स चलेगा मतलब ये वोल्टेज किसके लिए, टच के लिए नहीं। इसमें आपको जो बोर्नियो में दिख रही है, क्या ये जानकारी अब सही हुई? नहीं सर। तो ये जो इन्फॉर्मेशन अभी जो आपको बोर्नियो यहाँ पर दे रहा है कि ये जो है ये टच का वोल्टेज है, तो हो गया ना ऐसा गड़बड़। अगर हम इसी के भरोसे रहें, क्या ये सेट बनेगा? नहीं सर। अपने आप को क्या लगेगा कि यार हमें कुछ कमी है। कमी कहाँ है? इन्फॉर्मेशन देने वाले में कमी है, और हम अपनी कमी समझ के अपने आप को क्या करेंगे कि यार मुझे साला कहीं कम आता है, मुझे कहीं जाना पड़ेगा सीखने। ऐसे रहेगा ना कि कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, मैं हर चीज चेक कर पा रहा हूँ लेकिन हो क्यों नहीं रहा। अगर हर चीज सही है तो हो क्यों नहीं रहा। तो अब हमें क्या करना है, इस पूरे कनेक्टर के अंदर हमें 3.0 वोल्टेज ढूंढना है जो मिलना ही मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो ढूंढ लेते हैं। अब हम सेट को ऑन करेंगे और कनेक्टर पर हर एक पिन पर जाके देखेंगे 3.0 कहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये ऑन किया, और हम इसमें देखने वाले हैं सारे हर पिन के अंदर कि इसमें 3.0 कहाँ पर है। यहाँ है क्या? यहाँ है क्या? यहाँ, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ भी नहीं है। ये ग्राउंड है, यहाँ, यहाँ भी नहीं है। ये ग्राउंड, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है।
यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी कोई वोल्ट नहीं है, यहाँ ग्राउंड है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं और यहाँ भी नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पर नहीं, ये तो हमने अभी काटी है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं। थोड़ा स्लीप में चला गया होगा तो फिर से हम इसको एक बार पावर की दबाएंगे और फिर देखना शुरू करेंगे। यहाँ पे 1.8 है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ 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 भी नहीं, इस पर भी नहीं, इस पर 1.8, 1.8, 0.4, कहीं नहीं। तो यहाँ कहीं भी वोल्टेज नहीं है। तो अब कैसे पता करेंगे? स्कीमेटिक है नहीं, ठीक है, हार्डवेयर सॉल्यूशन में गलत दिखाया है। तो अब ढूंढना है हमें इस वोल्टेज को कि ये आता कैसे है। तो कुछ फोनों में ये पावर आईसी से आता है सीधा, जैसे अभी हमने देखा ये 705 सैमसंग में देखा कि कहां से आया था ये, देख लेते हैं कहां से आया है। अभी हमारे पास बोर्नियो सामने ही है और ये 705 खुला हुआ है, तो हम इसको देखते हैं कहां से आया है। तो नेक्स्ट करेंगे, तो कहां से आ रहा है? एलडीओ से। यहां पर एक एलडीओ से वोल्टेज आ रहा है, तो हमें अब इस कनेक्टर पर जाके देखना है कि एलडीओ किस पिन से कनेक्टेड है। तो मुसीबत का काम हो गया, कैसे आप पता करोगे एक एक पिन पे? तो अब तरीका क्या है? अब तरीका देखो, अब तरीका है कि हम चलते हैं बिटमैप पर। बिटमैप में खोलते हैं Xiaomi में खोलते हैं Redmi Note 10। अब हम कनेक्टर पर क्लिक करते जाएंगे, जो भी लाइन एलडीओ से जुड़ेगी उसको पकड़ लेंगे। दिखेगा कि नहीं एलडीओ? ओके, लेआउट नहीं है तो उसको ट्रेस नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए हाँ, इस तरह से ट्रेस कर सकते हैं, क्योंकि एलडीओ से आ रहा है तो हम कहीं ना कहीं उसको एलडीओ को पकड़ सकते हैं। तो हम लाइन को यहाँ पर करेंगे, रेस्ट लाइन को ऑन, और हम चेक करना शुरू करेंगे। तो ये लाइन कहाँ कनेक्ट है देखो, देखा जाए तो रजिस्टर पे। अब इस रजिस्टर के थ्रू तो आ नहीं सकता वो वोल्टेज, या इसको देखें तो ये भी रजिस्टर पर, इसको देखें तो, इसको देखें तो ये कहाँ जा रही है? ये कहीं आपकी आईसी में जा रही है, और ये आईसी कौन सी हो सकती है? आपकी लाइट आईसी। तो लाइट ग्राफिक्स तो हमारे आ ही रहे थे, ठीक है ना? तो इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। ये ग्राउंड है, फिर देखते हैं ये यहाँ पर जा रही कॉइल पर, ये तो वो हमारी कौन सी ग्राफिक्स कॉइल है? मीपी वाली। हाँ, तो ये मीपी वाली कॉइल हैं, इनसे हमें कोई इनपुट वोल्टेज मतलब वो 3.0 पे आ ही नहीं सकता। बाकी ये ग्राउंड और ये एनसी, ये कहाँ जा रही है भाई? इसे देख लेते हैं, ये कहाँ से आई? तो ये भी एक रजिस्टर से होके आ रही है, और रजिस्टर देखो तो ग्राफिक्स से आ रही है, ग्राफिक्स आईसी से। तो ये भी हमारे मतलब का नहीं है। दूसरा लाइन वही था, फिर एनसी, फिर दो लाइन, ये भी कहाँ से आ रही है? आपकी ग्राफिक्स से, ठीक। अब हम चलते हैं यहाँ पर, यहाँ देखते हैं ये लाइन कहाँ से आ रही है भाई? कनेक्ट। तो ये यहाँ जा रही है एक रजिस्टर पे, और ये भी कहीं ना कहीं किससे कनेक्ट है? ग्राफिक्स से। तो ये भी हमारी नहीं हो सकती। नेक्स्ट जो हमने काटी थी शायद ये वही है कि जी सर। तो ये तो हमारी किसकी थी? एलसीडी वोल्टेज की। फिर एनसी, फिर देखें ये कहाँ है? ये कौन है भाई? तो ये तो बहुत सारी जगह जा रही है, यूनिवर्सल 1.8 है ना? तो ये 1.8 की लाइन थी जो हमने देखा था। अब हम देखें यहाँ ग्राउंड, फिर यहाँ चलते हैं, फिर हमारी कॉइल, और ये कहाँ कनेक्ट हो रही है?
तो इसको देख लेते हैं भाई, ये कौन है, कहाँ से आ रही है ये भी किसी रजिस्टर के थ्रू आ रही है, ठीक है। तो ये भी हमारी नहीं हो सकती वो लाइन, जी सर। ठीक। अब चलते हैं आगे। तो हम कहाँ तक आ गए थे, इस लाइन तक। अब ये लाइन देखो तो ये आपकी डाटा क्लॉक की रजिस्टर है, जी सर। ये भी डाटा क्लॉक की रजिस्टर है। और ये कौन सी थी, ये यहाँ से हमने देखा था, यहाँ से रीसेट और आईएनटी थी। अब इसके बाद ये जो है खाली छूटी थी, जो हमने जिसमें उसमें नहीं दिखाया था, ग्राफिक्स से आई है। फिर ये जो है ये कहाँ से आई है, ये सीपीयू के पास गई है यहाँ पर। तो ये सीपीयू के पास गई है, सीपीयू के अंदर, तो सीपीयू के अंदर से तो वोल्टेज आता नहीं 3.0। अब हम देखते हैं लास्ट हमारे पास एक ही पिन बचती है, इसको देखते हैं इसकी कनेक्टिविटी कहाँ से आ रही है। तो जब इसे हम देखेंगे तो ये कहाँ से आ रही है, एलडीओ से आ रही है। तो हमें ये पता चल गया कि हमारी जो पहली पिन है ऊपर की, ये 3.0 की है, ये 3.0 की है। इस पर हमें एक बार और वोल्टेज चेक कर लेना है कि कितना बन रहा है, क्योंकि अभी तो हमने देखा था वो हमने स्लीप मोड में भी जा सकता है सेट। तो अब देखना है हमको ऑन करके कि इस पर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर बन रहा है ना, ये यहाँ पर 3.0 वोल्टेज की लाइन में ये बन रहा है। तो अभी सेट क्या है, स्लीप में नहीं है। अब इस पर देखते हैं, तो इस पे बाहर देखते हैं। अब यहाँ कोई वोल्टेज नहीं है, नहीं बन रहा, ठीक है। तो ये कहाँ से आ रहा है, एलडीओ। तो हम एलडीओ में चल के देख सकते हैं कि ये जो एलडीओ कहाँ लगा है। तो ये लगा है आपकी ईएमसी के नीचे। तो इस एलडीओ पर हम जाके देख सकते हैं कि वोल्टेज जो है इसकी पूरी जो रिक्वायरमेंट हो रही है कि नहीं पूरी, है ना। इस पर इनेबल आना चाहिए, इस पर वीपीएच आता है तो वीपीएच भी आना चाहिए। तो यहाँ पर ये है एलडीओ, है ना। अब इसमें हम देखें तो जहां पर डॉट है वो क्या है, इसका पिन नंबर 1। पिन नंबर 1 क्या होती है, इसकी आउटपुट। 2 नंबर क्या होती है, ग्राउंड। 3 नंबर क्या होती है, इनेबल। और 4 नंबर होती है इनपुट। तो हमें इनपुट पर वोल्टेज देखना है वीपीएच, उसके बाद इनेबल कहाँ देखना है हमें, इस पर, मतलब पिन नंबर 3 पर। और हमें बाजू में उसकी एक रजिस्टर दिख रही है, हो सकता है वो रजिस्टर एक तरफ से ग्राउंड हो और इस पे कनेक्ट हो। तो हम देख लेते हैं क्या ये रजिस्टर ग्राउंड है, ठीक है। क्या ये इसके पिन नंबर 3 के साथ कनेक्ट है, कनेक्ट है। तो मतलब हम इस रजिस्टर के ऊपर क्या देख लेंगे, इनेबल। और इसके ऊपर क्या देख लेंगे हम, वीपीएच। अगर इसमें इनेबल आ रहा है, वीपीएच आ रहा है और आउटपुट नहीं निकल रहा है, तो किसकी दिक्कत हुई, एलडीओ की। हम इसे डायोड मोड में भी चेक कर सकते हैं कि अभी हमारे आउटपुट में कहीं कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। तो आउटपुट में देखें, शॉर्टिंग है क्या, नहीं है। वीपीएच शॉर्ट होता तो सेट ही बंद हो जाता, ठीक है। इनेबल शॉर्ट तो नहीं है, नहीं है। तो अब हम इसको क्या देखेंगे, इसमें वोल्टेज। हाँ, तो इसको हम ऑन करेंगे और ऑन करके हम इसमें देखेंगे कि वोल्टेज बनता है कि नहीं। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा एलडीओ है उस पर यहाँ पर नीचे आना था आपका कितना, वीपीएच, तो बन रहा है कि नहीं। चलो, हो सकता है फिर इसमें वीपीएच नहीं आके कोई कंट्रोल वोल्टेज आए, क्योंकि 2 तरह के वोल्टेज होते हैं। या तो कोई आपके मतलब पावर आईसी से कंट्रोल बग वोल्टेज होते हैं जो स्पेशली किसके लिए आते हैं, एलडीओ के लिए, या फिर डायरेक्ट वीपीएच आता है। तो हम इसको ऑन करते हैं, फिर देखते हैं। वीपीएच होता तो बिना ऑन किया आ जाता अब तक, ऑलवेज वोल्टेज में आ जाता है। हाँ, तो हम देखते हैं इसे ऑन करके कि ऑन होने के बाद आते हैं। तो मतलब ये वीपीएच नहीं था। अब हम देखते हैं इनेबल वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे कोई इनेबल है क्या, अभी कोई वोल्टेज है नहीं है, ये है, लेकिन यहाँ पर ये वाला वोल्टेज नहीं है। तो हो सकता है कब आए, जब सेट पूरा ऑन हो जाए, है ना। तो हम थोड़े इंतजार करते हैं।
क्योंकि सेट अभी लोगो पर होगा। नहीं है, ठीक है। अभी तक वोल्टेज नहीं आया, इसका मतलब हो सकता है कि सीपीयू इनेबल ना दे रहा हो सकता है कि भाई हमने अभी इसमें डिस्प्ले नहीं लगाई, तो ये क्या करता है, डिस्प्ले आईडी को डिटेक्ट करता है, तो डिस्प्ले लगाने के बाद हो सकता है ये इनेबल हो, क्योंकि कंडीशन अलग अलग होती हैं। कुछ सेट जब तक डिस्प्ले को रीड नहीं कर लेते वोल्टेज इनेबल नहीं देते, और कुछ डायरेक्ट इनेबल भी दे देते हैं। तो इसमें कोई भी कंडीशन हो सकती है, तो हम क्या करेंगे, डिस्प्ले को लगाएं। अब डिस्प्ले लगाएंगे और फिर से ऑन करेंगे, फिर देखेंगे कि, तो पहले हम इसका वो जंपर लगा लेते हैं ताकि हमें डिस्प्ले देखना शुरू हो जाए। तो अभी यहाँ पर सेट ऑन हो गया है, और हम अब देखेंगे इसमें वोल्टेज कि हमारे जो इनेबल वगैरह है वो बन रहा है। तो यहाँ तो आ गया। अब इनेबल देख लेते हैं। नहीं आया है। इनेबल टच करने पर आए, ऐसा भी कुछ बोला देख लेते हैं। अभी तक यहाँ इनेबल का कोई भी पता नहीं है। 1 2 3 4 कोई इनेबल नहीं आया। ठीक, तो देखते हैं आगे। अब क्या देखना है कि हमारा हो सकता है एलडीओ खराब हो, है ना। तो एक बार एलडीओ को उठा करके और फिर चेक करते हैं। लाइन ओपन भी हो सकती है सीपीयू से, सीपीयू रिवॉल्व किया सही से नहीं लगा हो, हाँ ये भी हो सकता है। तो अब देखते हैं इस पे इनेबल तो ये लगी हुई है, तो अभी यहाँ पर रीडिंग है, यहाँ पर तो होनी चाहिए, और ये हमारी आउटपुट की है, इसलिए रीडिंग नहीं आ रही क्योंकि डिस्प्ले कनेक्टर पर खत्म हो जाती है लाइन, और ये हमारी ग्राउंड है। तो यहाँ पे इनेबल आना था जो कि हमें बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम इस रजिस्टर को भी निकालेंगे। रीडिंग रजिस्टर की भी हो सकती है, अभी रीडिंग दिखाई दे रही है, कोई रजिस्टर की भी हो सकती है ना।
तो पहले हम रजिस्टर को क्या करेंगे, यहाँ से हटाएंगे और फिर देखेंगे हम। अब अगर रीडिंग आ रही है तो सीपीयू कनेक्ट है, और नहीं आ रही है तो सीपीयू कनेक्ट नहीं है। आ रही है। अब सीपीयू कनेक्ट है लेकिन फिर भी क्या नहीं दे रहा है, इसको इनेबल नहीं दे रहा है। इसे वापस लगा देते हैं, इसका क्या कसूर है। तो अब क्या करें, हम वापस से एलडीओ को लगाएं और इनेबल ये नहीं दे रहा है तो इनेबल अलग से दे देते हैं, है ना। और अब हम इसमें देखेंगे कि ये कहीं कोई शॉर्ट तो नहीं कर दिया इसने, कोई शॉर्टिंग नहीं, कोई शॉर्टिंग नहीं, कोई शॉर्टिंग नहीं, कोई प्रोग्राम होता ही है। ठीक है, तो अब हम इसको अलग से इनेबल दे सकते हैं ना। तो अब हमें कहाँ से, कहीं से 1.8 उठा के इसको दे देना है। तो ऑन करेंगे जब जाके पता चलेगा कि कहाँ पर 1.8 आ रहा है आसपास में। तो वैसे तो हमें पता ही है कि हम यहाँ से भी दे सकते हैं जहाँ हमने चेक किया था। हाँ, मतलब हम इस पिन से भी 1.8 ले जा सकते हैं, और वहाँ पर आसपास पड़ोसी में भी होगा। पहले पड़ोसी में देख लेते हैं ताकि तार को घुमाना ना पड़े। तो हम लगाते हैं वापस से वोल्टेज पर और देखते हैं हमारा यहाँ 1.8 आना चाहिए। आ रहा है? मतलब हम यहाँ से यहाँ दे सकते हैं आराम से, हमारा कम पड़ेगा। इस पर देते हैं 1.8। अब देखते हैं कि ये इनेबल करता है कि नहीं। अगर इनेबल कर देगा तो आउटपुट बना देगा। तो यहाँ पर 1.8 आ गया होगा, इस पर भी आ गया जी, और यहाँ पर 3.7 ऑलरेडी। तो आउटपुट में बनना चाहिए वोल्टेज, देखो कितना बन रहा है 1.06। बनना कितना था 3.0। तो 3.0 बनना था, इसका क्या मतलब हुआ, अभी एलडीओ खराब। अब हमें इसमें एलडीओ भी बदलना पड़ेगा। अभी इनेबल नहीं आ रहा था और अब एलडीओ खराब। तो हम क्या करेंगे, अब एलडीओ लाएंगे कहां से,
दूसरे मदरबोर्ड से। तो कोई भी हम सैमसंग का फोन उठा लेते हैं, तो अभी हमारे पास सैमसंग का कौन सा है, A50 का स्क्रैप बोर्ड पड़ा हुआ है जिसमें CPU भी नहीं लगा। तो हम इसमें से देख लेते हैं कि इसमें भी 3.0 की होगी, ये भी सुपर एमोलेड है। तो सैमसंग में A505 लेआउट, ठीक है। तो ये हमने खोला स्कीमेटिक A50 का, और यहाँ पर हमने A50 इसका हमने पीसीबी लेआउट खोल लिया। तो हम इसमें देखेंगे HDC 7004 को स्कीमेटिक में जाके कि ये डिस्प्ले कनेक्टर है कि B2B कनेक्टर। तो ये LCD के लिए है। अब यहाँ पर देखो तो LCD का वोल्टेज है 3.0 और टच का वोल्टेज है, तो ये कहाँ से होगा, कहीं ना कहीं LDO से। ये है LDO। अब ये LDO है U7000, तो ये कहाँ लगा है इस बोर्ड में, वो देखते हैं। तो ये कहाँ लगा है, जो कैमरा दिख रहा है आपको, यहाँ पर कैमरे लगे होते हैं, वहां पर ये आपके 3 लाइन से लगे हैं, बीच वाला। तो इसको लेते हैं, इसमें से निकालते हैं हम ये वाला। तो कौन सा है, ये वाला है, इसको हम निकाल लेते हैं। इसमें देखो बहुत छोटा नोच पॉइंट है, दिख रहा है। एक बार वेरीफाई करने के लिए देखेंगे कि ये वाली लाइन ग्राउंड होनी चाहिए। तो मतलब ये लाइन ग्राउंड जरूर है, लेकिन ग्राउंड के साथ जुड़ी नहीं है, बीच वाले के साथ। लेकिन डायरेक्शन तो वही है। अगर हम स्कीमेटिक में जाके उसको देखते हैं, जहां से हम लेके आए हैं, डायरेक्शन कहाँ पर है, तीनों का ऊपर की तरफ, तीनों का। तो यहाँ पर हम देखें, अब देखते हैं कि ऑन करने के बाद इसमें आउटपुट 3.0 बनता है कि नहीं। अब देखते हैं कि हमारा जो वोल्टेज है वो बना कि नहीं। पहले 1.8 चेक करना जरूरी है। आ गया? यस। आउटपुट देखें, आ गया? जी। अब आउटपुट आ गया तो फिर बैट चलनी चाहिए कि नहीं? जी सर, चलनी चाहिए। है ना? जी। तो अब देखते हैं। तो इस कनेक्टर पे भी आ गया होगा, कि वह कनेक्टर पे भी चेक करा देते हैं। जी सर।
कनेक्टर पे यहाँ था हमारा 3.0 की लाइन आ गई। अब देखते हैं हम सेट को डिस्प्ले लगा के कि चल रहा है कि नहीं। अब क्या लगता है चलना चाहिए? छूते से बंद हो, टच करते से बंद। डिस्चार्ज हो गया शायद? नहीं, डिस्चार्ज है, कुछ परसेंट बैटरी थी इसमें। अच्छा, चार्ज करते हैं इसे, थोड़ा चार्ज पे लगा लेते हैं। तो अभी ये सेट ऑन हो रहा है। अब हम देखते हैं हमारा जो टच है वो काम करता है कि नहीं। इसको फोकस करना है। ऑन हुआ? अब देखिए तो जैसे ये सेट आप देख रहे हैं टच बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहा है ना। देखिए तो जो हमने फोन बनाया है ये फोन लेटेस्ट फोन है। देखें तो आप देखें Redmi Note 10 लेटेस्ट है। इसका भी मार्केट में क्या नहीं है, स्कीमेटिक भी नहीं है, केवल हार्डवेयर सॉल्यूशन है जो बोर्नियो में। यहाँ देखो तो इसमें जो टच की लाइन है तो यहाँ पर लिखा है TP रीसेट एंड TP इंटरप्ट, TP SDA 1.8, TP SCL 1.8 और VDD 1.8 और VDD 3.0। तो इतने तरह की ये लाइन है। ये सेम लाइन किस सेट से मिलती हैं? बहुत सारे सेटों से मिलती हैं, बहुत सारे सेटों से मिलती हैं, लेकिन एक मैंने पहले वीडियो बना के डाला है कुछ दिन पहले, वो 5A का, उसमें भी सेम थी, तो वो भी मैं दिखा लेता हूँ। तो ये है आपका 5A। अब 5A में आप देखें यहाँ पर क्या है आपकी TP I2C SCL, TP I2C SDA, VREG 2.8, इंटरप्ट N और रीसेट, तो सबका सब सेम है। यस सर। तो यहाँ पर एक है आपका ओल्ड फोन, एक है ओल्ड फोन और एक है लेटेस्ट फोन। तो क्या फर्क रहा दोनों में? कोई फर्क नहीं है, टेक्नोलॉजी सेम है ना। यहाँ पर केवल सोच का फर्क है ना। तो ऐसे सोच रखने वाले बोलते क्या है, जो गलत सोच रखते हैं, जो नेगेटिव सोच रखते हैं, वो क्या बोलते हैं कि आप तो छोटा फोन पढ़ा रहे हो जो बंद ही हो चुका है, जो आता ही नहीं है। क्या सर आप भी 5A फोन पढ़ा रहे हो? कुछ ऐसे कमेंट आते हैं। ऐसे स्टूडेंटों को गुमराह ना करें कि ये ओल्ड सेट है वो न्यू सेट है, तो आप ओल्ड बनाओगे तो नए नहीं बना पाओगे। ये एकदम गलत इंफॉर्मेशन है। तो आपको कैसा लगा ये? बहुत अच्छा लगा। अगर इसमें हमें नॉलेज नहीं होता तो क्या हम बिना स्कीमेटिक के फोन बना पाते? नहीं। ठीक है, बिना स्कीमेटिक तो नहीं बनता। नहीं सर। स्कीमेटिक का नॉलेज होते हुए ही, वही 5A का ही नॉलेज होते हुए ही आज हम लेटेस्ट फोन को बना पाए विदाउट स्कीमेटिक। और हमने देखा कि सब कुछ सही होते भी सेट सही नहीं हो रहा है, मतलब कुछ कुछ तो बाकी है। ये हमेशा सोच के रखोगे ना, कुछ तो बाकी है तो फॉल्ट जरूर मिलेगा। और जिद के आगे जीत है। ओके व्यूअर्स, तो आप जैसा देख पा रहे हैं कि हर वीडियो के अंदर आपको कुछ ना कुछ यूनिक जानकारी या यूनिक इन्फॉर्मेशन और यूनिक एजुकेशन देने का हमारा पूरा प्रयास रहता है।
आज के इस वीडियो में भी आपने, उम्मीद करता हूँ कि बहुत कुछ नई चीज़ें सीखने को आपको मिली होगी। और यही एडवांस टेक का हमेशा से प्रयास रहता है कि जब भी आपका 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा जो भी आप समय देते हैं हमें, तो उसमें कुछ न कुछ आपको नॉलेज सर्व की जाए। और खास करके आज हमने एक चीज़ देखी कि एक इंटरनेशनल ब्रांड जिसको कई लोग फॉलो करते हैं और मार्केट में उसका वो टूल इतने हद तक कई सारे टेक्नीशियन यूज कर रहे हैं, मगर आंखें बंद करके किसी भी टूल पर आप डिपेंड नहीं हो सकते हो। कहीं ना कहीं उसमें आपको अपना एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज, आपको जो स्कीमेटिक का नॉलेज है वो आपको आगे लेकर के जाएगा, न कि यहाँ वहाँ का जुगाड़ वाला नॉलेज। अगर सिर्फ हम उसी को फॉलो किया जाता तो ये सेट कभी रिपेयर नहीं हो सकता था। कहीं ना कहीं वाकई बात सर की सही है कि स्कीमेटिक के नॉलेज की वजह से, चाहे वो पुराना ही सही, सिद्धांत देखिए कभी भी नहीं बदलते हैं। मैंने उस दिन भी एग्जांपल दिया था आपको क्लास में भी कि भाई रेल का पहिया भी गोल, साइकिल का टायर भी गोल, है ना। आप पहिए को कभी भी देखेंगे वो गोल ही है, वो सिद्धांतिक चीज है, वो कभी नहीं बदलता है। तो इसी प्रकार जो प्रोटोकॉल्स हैं वो कभी नहीं बदले हैं। I2C है तो वो I2C चाहे नोट 11 में लग जाए, चाहे सैमसंग के किसी बड़े मॉडल में लग जाए, I2C पे अगर कोई चीज बेस्ड है तो उसके फॉर्मेट उसका वही रहेगा, उसका सिद्धांत प्रिंसिपल वही रहेगा। और बात करें हम 5A की, तो 5A के बाद हमने अभी Redmi Note 10 देखा, इसके साथ हमने पैरेलली A50 भी देखा। A50 में भी वही टेक्नोलॉजी थी, वही लाइनें थी, A70 में वही थी। तो A50, A70 के ओल्ड फोन है, नहीं है ना। तो चीजें वही है, लेकिन बस समझ का फर्क होता है और यही चीज आपको एडवांस बनाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि एक कदम आगे हैं हम, क्योंकि एडवांस है हम। एक कदम आगे हैं हम, एक कदम आगे हैं हम। चलिए दोस्तों, इस तरह का अगर आपको नॉलेज लेना है तो आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना होगा। जैसा मैं पिछली बार भी आपको बताया था कि कई लोग सिर्फ सोचते रहते हैं कि हमें भी जाना है, हमें भी अपडेट होना है, हमें भी जाना है। तो उसके लिए आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। दूरी कोई मायना नहीं रखती है। लोग स्टूडेंट, अगर आप देख पा रहे हैं, पूरा इंडिया आज इस हॉल के अंदर बैठा हुआ है और निश्चित रूप से यहाँ से एडवांस नहीं, बहुत एडवांस होकर के जाने वाले हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि इस प्रकार की ट्रेनिंग, इस प्रकार का लाइव एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, अभी आप जो चीजें वीडियो में देख रहे हैं, जब आप यहाँ आकर के इसको लाइव अनुभव करेंगे, और आपको मैं इन जितने भी स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं, इन सबके दिल के हालात कुछ दिनों बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कैसा इन्होंने फील किया। तो ये सारी चीजें लाइव देखने के लिए आपको इस नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करना है। इमीडिएट कॉल करिए और अपनी सीट बुक कराइए। सीट बुकिंग का ऑलमोस्ट हमारे यहाँ पे सीट फुल ही रहती है। तो अगर आप नेक्स्ट मंथ की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज ही अपनी सीट बुकिंग करवाने के लिए नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करें। जय हिंद, जय भारत।